नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के विकास के नई गति देने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपए के अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। कुकसत बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा और कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में सभी नगर निगम और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें में कार्यरत सफाई कर्मी वर्षों से सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण, वेतन और पदोन्नति और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को सामना कर रहे हैं। और उनका कहना है कि सफाई कर्मी प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है और इसलिए उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होना चाहिए। और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व का भरोसा जताते हुए अपनी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। और अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस ज्ञापन पर क्या फैसला लेता है और सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कब तक कोई ठोस कदम उठाती है। फिलहाल सफाई कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। आप सभी की नज़र मुख्यमंत्री कार्यालय फैसले पर रहेगी कि इन लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ 48-45 के धरना एक दिवसीय, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम एक अपना ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। 6 सूत्री हमारी मांग है। पहली मांग हमारी ये है, सन 1947 से जो पद सृजित थे वो लगभग पद हमारे अब खाली हो गए हैं। से हमारी माताएं, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ रिटायरमेंट हो गए, 1.5 लाख पद रिक्त हो चुके हैं। वो 1.5 लाख पद भरने के लिए उनसे ये मांग है कि इन पदों को भर दिया जाए, क्योंकि उनका पैसा तो जाता ही है नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में। जो पैसा जा रहा है तो उस पर भर्ती की जाए। और दूसरे 2005 में समदा की भर्ती की गई थी, उस समदा की भर्ती में ये शासनादेश था कि 10% प्रत्येक वर्ष नियमित किए जाएंगे, लेकिन इन 20 सालों में उनको नियमित नहीं किया गया। उनको भी शीघ्र नियमित किया जाए, सबसे बड़ी मांग ये है हमारी, उनको शीघ्र नियमित किया जाए। दूसरा, जो ठेकेदारी है गैरकानूनी है, इसका कोई कानून नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, इसको तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि ये इसके माध्यम से लोगों का शोषण होता है, सरकार की बदनामी होती है। ठेकेदार कोई कहीं 7,000 रुपये दे रहा है, कहीं 8,000 दे रहा है, कहीं 9,000 दे रहा है, उसमें भी कोई गुंडागर्दी दबंगी चलती है।
बहुत ज़बरदस्त महिला सफाई कर्मचारियों का शोषण भी होता है। तो मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आपके हैं, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के आप मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूरे देश के हिंदूवादी एकमात्र आप नेता हैं। और ये वाल्मीकि समाज भी हिंदूवादी है, क्योंकि जब मुगल शासन काल था तो हम वाल्मीकियों ने टट्टी उठाना मंजूर कर लिया, सर पे मैला ढोना मंजूर कर लिया, लेकिन हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज भी नहीं छोड़े हैं, हम कल भी मुख्यमंत्री नहीं छोड़ेंगे। उनसे हमारा आग्रह है, हमारी मांगों को माना जाए। आगामी 2027 के चुनाव में, उस चुनाव में हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए, जिससे कि हमारे वाल्मीकि समाज के लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। पूरा वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और हमारी मांगें मानेंगे। हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमारे ज्ञापन पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर इस बार संज्ञान नहीं लिया गया तो हमको आगे काम बंद करने के लिए पूरे प्रदेश में बात होना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हमारी मांगे हैं, मैं उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ का, मेरा नाम अश्विनी कुमार महामंत्री हूँ और मेरे पूरे प्रदेश से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए हैं। हमारी मुख्य मांगे जो है, जो संविदा की जो भर्तियाँ हुई थी 2006 में, वो आज तक 25 साल हो गए वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया गया है। आउटसोर्सिंग में काम करा करके हमारा उत्पीड़न हो रहा है। हम चाहते हैं ये सब भर्तियाँ हमारी परमानेंट हों और करीब 1,500 पद या 1,50,000 करीब पद हमारे सृजित पद है जो खाली पड़े हुए हैं, उनमें नियमित भर्ती हो जाए। ये हमारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और ज्ञापन देने आए हैं। किसको ज्ञापन देंगे? माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन है। अब उनका प्रतिनिधि कौन आता है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे? यही मांगे हमारी है कि 3, 4, 6 मांगे हमारी, इसको मैं आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। ये मांगे हमारी मुख्य, यही ज्ञापन आप दिया जाना है इनको। यही मांगे जो हमने अभी आप बताई, यही मांगे इसमें लिखी हुई है पूरी। इससे पहले भी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई, लेकिन समय समय पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनको पहुंचाया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कई बार ये घोषणा की है कि संविदा को नियमित किया जाएगा, परंतु ये बात कहे उनको 1 साल हो गए, उनको याद दिलाने के लिए हम ज्ञापन देने आए केवल। तो जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है नियमित करने के लिए, तो क्यों नियमित क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ दिक्कत? यही इसी ज्ञापन देने से उनको हम जगाने आए कि मुख्यमंत्री जी जो आपने कहा है आप अपना कथन पूरा करिए। हमारे ये कर्मचारी हैं, ये बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और ये हिंदू भाई, हमारे आपके हिंदू भाई है सभी लोग, आप भी हिंदू सम्राट हैं, कम से उनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। कहाँ से लोग इस धरना में शामिल? ये पूरे प्रदेश के 35 जिलों से लोग आज आ गए हैं यहाँ पर। और मैंने केवल जिलाध्यक्ष को बुलाया और प्रदेश के पदाधिकारी बुलाया, किसी ने बुलाया है। केवल सफाई कर्मचारी नहीं बुलाया यहाँ पर, आम जनता को नहीं बुलाया, मैंने केवल पदाधिकारी बुलाया हमने यहाँ पर आज केवल। जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी क्या कुछ कहना है इसको लेकर? सफाई कर्मचारियों को लिए कहना है कि बेचारे वो सीवरों में काम कर रहे हैं, सीवर में मरमर जा रहे हैं, उन पर कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई देखने वाला उनको नहीं है, कोई उनका किसी तरीके से ये सैनिक मर रहा है उनको इतना सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये भी तो बेचारे सैनिक हैं। आपके स्वास्थ्य की पूरे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की जितनी है वो उनका जितना भी ध्यान यही तो लोग रखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है वो इनके सहारे तो चल रहा है, तो इनका कौन ध्यान रखेगा? ये भी तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन पर भी विशेष ध्यान दें। इससे पहले प्रशासन से किसी अधिकारी या किसी से मुलाकात में कोई बातचीत नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई मेरी मुलाकात। क्या लगता है आप लोग लगातार आवाज़ उठा? मुझे लगता है कि आज जो ज्ञापन देने आए हैं उससे मुख्यमंत्री जी ये संज्ञान में लेंगे और इस गरीब जो सफाई कर्मचारी है इनकी मांगों को पूरा करेंगे, जिससे इनका भी जीवन जो है सही से इनका सुचारू रूप से चल सके। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों और सीजेपी समर्थकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न मनाया और प्रदर्शनकारियों के इसे युवाओं और संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया। मंच में कहा गया है कि यहां आंदोलन केवल एक इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान लोगों ने शांति बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और राष्ट्रीय गान के लिए तैयार रहने की अपील की गई और प्रदर्शनकारियों ने शाम 6 बजे देश भर में कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है और कथित पेपर लीक विवाद में प्रभावित 21 परिवारों को श्रद्धांजलि और अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपनी 3 प्रमुख मांगों के जल्द स्वीकार किए जाने की मांग दोहराई। दोस्तों, इस्तीफे नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत
ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत युवाओं और समाज में संवाद को लेकर के दिए गए बयान पर अलीगढ़ से सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। शाही चीफ्स मुफ्ती चौधरी इब्राहिम और हुसैन और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर रेहान अख्तर और काशमी ने कहा है कि आज के दौर में परिवार और समाज के बीच बढ़ती दूरी को कम करने के लिए संवाद बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि माता पिता और बच्चों के बीच बेहतर बातचीत से संस्कार और नेतृत्व मूल्य और आपसी सम्मान को मजबूत किया जा सकता है। दोनों विवादों ने समाज शांति और सौहार्द को राष्ट्रीय एकता के लिए संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की। मोहतरम मोहन भागवत साहब की बात में सच्चाई है और मैं भी यही मानता हूं कि जब हम बच्चे थे तो अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा है, संस्कार सीखे हैं, आदर्श और नैतिकता सीखी है। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और मोबाइल का टाइम आया और जैन जी का टाइम आया, तो इसमें जो ये अपने बुजुर्गों की, बड़ों के आदर्श और नैतिकता और संस्कार थे, वो आज जो बच्चे हैं वो नहीं सीख पा रहे, उनमें दूरियां बन रही हैं। और आज जो जिसकी वजह से ये आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि परिवार में आज बच्चे अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मान रहे, उनके अंदर संस्कार भी नहीं आ रहे और आदर्श और नैतिकता भूलते जा रहे हैं, जिसका असर समाज पर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। तो यही बात मोहन भागवत साहब ने भी कही कि ये जो दूरियां बनी हैं, इन दूरियों को कम किया जाए, बच्चों की बात को समझा भी जाए और बच्चों को टाइम दिया जाए और उनकी ज़हनियत को समझने की कोशिश की जाए। ये जो दूरी है इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सरकार विकास और सुशासन की नीति पर लगातार काम कर रही है तथा हर क्षेत्र तक एक विकास को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है और मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि इन परियोजनाओं को जालौन और आसपास के क्षेत्रों को लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विकास कार्य को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि प्रदेश में हर जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। अब इन परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी। कुकसत बाकी थी,
आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है। और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी के बयानों और नीट पेपर लीक मामले में एनटीए की कार्रवाई और सोनम वांगचुक आंदोलन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत युवाओं पर दिए गए बयान और फूलन देवी की पुण्यतिथि समेत कई मुद्दों को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक जैसे मामलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और संजय निषाद ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय समाधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने हमेशा नौजवान किसान, महिलाओं गरीबों के साथ खड़े हैं। किसी भी नौजवान का भविष्य खराब न हो, इसके लिए कड़े फैसले की आवश्यक है। और जो भी इसमें दोषी जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। और देखा आपने कि उन्होंने अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लिया और खराब, और उनको सजा भी मिली कि जितनी बड़ी गलती होगी वो सजा के पात्र होते हैं। किसी कर्मचारी को दायित्व दिया जाता है, किसी भी मतलब प्राइवेट आदमी से 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह इसीलिए दिया जाता है कि उसकी एक दायित्व है, अगर गलती करेगा तो सजा का भागी भी होगा देश के संविधान में। निश्चित रूप से अगर उन लोगों ने अपने दायित्वों को नहीं काम किया तो उससे सजा के भागी होंगे, और ऐसा किया मोदी ने। भाई राहुल गांधी जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो, लेकिन अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ये क्रूर कदम उठाए, क्या बस चीज़ नहीं बंद कर सकते? मोदी जी पेपर लीक नहीं। देखिए, ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं। देश के साथ कितने युवाओं को गांधी हम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया में उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रम और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन, गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है तथा हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मतदाताओं से विकास की गति बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और जनसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखते हुए उपचुनाव बसपा के लिए समर्थन मांगा। और देखना होगा कि दतिया उपचुनाव में जनता किसके पक्ष में अपना जनादेश देती है। दतिया के इस चुनाव के समर में मंच पर विराजमान हमारे अपने सुप्रसिद्ध नेता, मेरे अभिन्न मित्र और आपके अपने नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें।
मंच पर ही मौजूद हमारे अपने वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के पूर्व मंत्री सम्माननीय सुरेश पचौरी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे अपने सह प्रभारी माननीय सतीश जी, भाई साहब सतीश उपाध्याय जी के लिए जोरदार ताली बजा। दिल्ली से हमारे बीच आए और आपके बीच इस समस्या के खासकर जो मुझे बताई गई है, उदगवा क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है। मैं मान के चलता हूं, मैं मौजूद हूं, हमारे जल शक्ति मंत्री मौजूद है। आने वाले समय में ये समस्या यही हमेशा के लिए हल कर दी जाएगी। तुलसीराम सिलावट जी माननीय मंत्री शासन, माननीय एक और मंत्री गौतम टेटवाल जी, जोरदार ताली बजाए गौतम टेटवाल जी के लिए। आपके प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन। माननीय झांसी से हमारे नेता और बिशन सिंह जी के लिए जोरदार, अपने यहीं के नेता हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे देश के युवाओं और लोकतंत्र की जीत बताया और वायनाड में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं ने अहिंसक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि युवाओं ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से छात्रों के मुद्दों और पेपर लीक और परीक्षा सुधार की मांग को लगातार उठाने के बाद भी दोहराई। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर बने रहिए हम मिलते भी भारत के साथ।